आज हम एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में एक पतंग दी गई है जिसमें 3 सेट बने हुए हैं और तीनों का आपको अलग अलग क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। किस किस रंग का कितना कागज प्रिंट किया गया है। जिसमें ऊपर वाला जो पार्ट है वो एक वर्ग है जो 2 भागों में बटा हुआ है, और सबसे नीचे जो थर्ड पार्ट है वो एक त्रिभुज की आकृति है। तो देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है यहीं तक, और ये जिस पे सेट नहीं किया हुआ है ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। तो देखिए, जहाँ तक फर्स्ट पार्ट की बात है, ये एक त्रिभुज की आकृति है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। ये एक तो आधार पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो वर्ग है उसका विकर्ण 32 है, तो अगर वर्ग का विकर्ण 32 है तो ये भी 32 होगा और ये भी 32 होगा, क्योंकि वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो ए सी और बी डी दोनों ही 32 होंगे, और वर्ग के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो 16 होगा, क्योंकि ये 32 पूरा है। और विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, तो हमें ये भी पता है कि यहाँ के एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर इसे आधार माना जाए तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ 32 के आधे हमने 16 बता दिए। तो फर्स्ट पार्ट का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार है इसका 32, ऊंचाई है इसकी 16। आधार बी डी तो ऊंचाई ओ ए, आधार बी डी ऊंचाई ओ ए। तो ये वैल्यू रख दी और ये कैलकुलेशन कर ली। सेकंड पार्ट में अगर इसे आधार मानेंगे तो ये ऊंचाई होगी ओ सी। तो इसका भी कैलकुलेशन करने पे सेम ही आंसर आएगा। थर्ड पार्ट में आपको जो त्रिभुज दिया है उसकी तीनों भुजाएं दे रखी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये कि पहली भुजा 6 सेमी, दूसरी 6 सेमी और तीसरी 8 सेमी है। तो s बराबर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 से आप इसका s निकालेंगे और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। ये काम आपको खुद करना है, मैंने यहाँ कंप्लीट नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक त्रिभुजाकार टाइलों से देखिए एक फूल बनाया हुआ है, और इस फूल में टोटल 16 त्रिभुजाकार टाइलें लगी हुई हैं। तो एक एक जो त्रिभुजाकार टाइल है उसकी तीनों भुजाएं आपको दी गई हैं, 9 सेमी, 28 सेमी और 35 सेमी। इस त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। पहले एस निकालेंगे और फिर प्रत्येक टाइल का क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ये कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं किए हुए हैं, ये आपको निकालना है। जब आप प्रत्येक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो आ जाएगा 36√6 सेमी स्क्वायर। तो इसके बाद का जो काम है वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सब काम आप पहले सीख चुके हैं। तो देखिए, 16 टाइलों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 16 टाइलों का क्षेत्रफल होगा, इसको 16 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 576/6। √6 का मान आप निकालेंगे तो 2.45 आएगा। उसको 576 से गुणा करेंगे, 1411.2 सेमी स्क्वायर आएगा। एक सेमी स्क्वायर पर पॉलिश कराने का जो खर्चा है वो है 50 पैसे, यानी कि 0.50 रुपए। तो 1411.2 सेमी स्क्वायर पर पॉलिश कराने का खर्चा होगा 1411.2 इंटू 0.50, 705.60 रुपए। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, 9th क्वेश्चन में आपको एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है, ये दिख रहा होगा देखिए आपको, ए बी सी डी। इस तरह से ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज की आकृति है, और समलंब चतुर्भुज में जो समांतर भुजाएं हैं वो एक 25 की है, एक 10 की है, और जो समांतर भुजाएं नहीं है वो एक 13 की है और एक 14 की है। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ऐसी बनाएंगे, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में ये दो भुजाएं तो पहले से ही समांतर होती हैं। यहाँ से एक लाइन हमने इस तरह से बनाई जो इसके समांतर हो, सी ई। ऐसा करने पे देखिए, ये इसके समांतर ये इसके समांतर हमने बना ली। इसका मतलब ये ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज की आकृति हो गई, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये 13 है तो ये भी 13 होगा, और ये 10 है तो ये भी 10 होगा। ये 25 पूरा यहाँ से यहाँ तक था, ये 10 है, ये बचा हुआ 15 होगा। इस तरह से ये जो ईबीसी त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाएं पता लग गई, एक 13, एक 14 और एक 15। स्टार्टिंग यहीं से करनी है आपको। त्रिभुज ईबीसी में पहली भुजा ए 13, दूसरी भुजा बी 14 मीटर और तीसरी भुजा सी 15 मीटर। इसमें पहले आप एस निकालेंगे, फिर त्रिभुज ईबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये सारा काम आपके लिए छोड़ा गया है, आप कंप्लीट करेंगे। त्रिभुज ईबीसी का क्षेत्रफल 84 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद का काम मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ऊंचाई क्या होगी, सी से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, ये इसकी ऊंचाई होगी सी एम। सी एम की वैल्यू अगर किसी तरह पता लग जाए, देखिए समांतर भुजाएं तो मैं पता है, ये 25 की है, ये 10 की है।
ये ऊंचाई किसी तरह पता लग जाए तो काम हो जाएगा। तो ये इस त्रिभुज ईबीसी की भी ऊंचाई है, और त्रिभुज ईबीसी के क्षेत्रफल का एक सूत्र और होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, और उसका मान निकल चुका है 84, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं हीरोन के सूत्र वाले फॉर्मूले से। इसमें आधार, त्रिभुज का आधार है ईबी, ऊंचाई है सीएम। यही ऊंचाई सीएम हमारे समलंब चतुर्भुज में भी काम आ जाएगी। तो ये सीएम की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। ईबी की वैल्यू यहाँ पे देखिए, ई से लेके बी तक जो लाइन है वो 15 की है। ईबी की वैल्यू 15 रख दी हमने यहाँ पे, और सीएम की वैल्यू निकालना स्टार्ट किया। तो 2 यहाँ डिवाइड में है वो तो ऊपर आ गया, और 15 मल्टीप्लाई में है वो नीचे आ गया। तो इसको हमने 3 के टेबल से काटा, तो ये 28 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, 28 टू जा 56/5। ये जो सीएम की दिक्कत थी वो आ चुकी है हमारे पास 56/5 मीटर। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू समांतर भुजाओं को 1 इंटू ऊंचाई में सारी चीजें पता है। समांतर भुजाएं हैं इसकी 25 और 10, और ऊंचाई निकल गई 56/5। समांतर भुजाएं तो ए बी और सी डी थी, और ऊंचाई सी एम थी। तो ए बी और सी डी का मान 25 और 10 था, और सी एम 56/5। 25 और 10 को जोड़ा 35 आ गया, 5 से 35 को काटा 7 बार, और इधर 2 से 56 को काटा 28 बार। 28 को 7 से गुणा किया, 196 मीटर स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी आज कंप्लीट हो गई, और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया।